I am a farmer's son. Will not show any weakness, says VP। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए पढ़ते हैं। I am, मैं हूँ, एक फार्मर्स, फार्मर का, देखिए ये जो है ना, ये अपोस्ट्रोफी एस कहलाता है और इसका अर्थ का, की, के, इस तरह से करके होता है। आई एम ए फार्मर्स सन, सन का मतलब बेटा, तो मैं एक किसान का बेटा हूँ। विल नॉट शो, शो का मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शन करना, मैं प्रदर्शन नहीं करूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल आ गया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नोट आ रहा है। तो मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं प्रदर्शित नहीं करूँगा एनी, कोई भी, वीकनेस, कमजोरी, मैं किसी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करूँगा। सेज कहते हैं वीपी। देखो वीपी की फुल फॉर्म होती है वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसी भी प्रकार की कमजोरी का प्रदर्शन मैं नहीं करूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अगर आपको न्यूज़ पढ़ के अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ये एक फ़ोटो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति की दी हुई है और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है। नीचे इसके क्या लिखा है फोटो के, उसको पढ़ लेते हैं। धनगढ़ अर्थात जगदीप धनगढ़ सैड, कहा, तो कौन है अपने देश के उपराष्ट्रपति? जगदीप धनगढ़। जगदीप धनगढ़ ने कहा, क्या कहा? द ओपोजिशन, कि जो ओपोजिशन है, जो विपक्ष है, वॉज था टारगेटिंग, वो टारगेट कर रहा। टारगेट का मतलब क्या होता है? निशाना साधना, कि वो निशाना साध रहा है हिम, उनके ऊपर, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ का मतलब, देखो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, लेकिन जब बिकॉज ऑफ एक साथ प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है के कारण। किसके कारण? द कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब श्रेणी, ही केम फ्रॉम, जिससे वो आते हैं। कहने का मतलब यह है जिस कैटेगरी से वो आते हैं, जिस श्रेणी से उनका संबंध है, तो उसकी वजह से विपक्ष उनको निशाना बना रहा है, विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। तो चलिए अब इधर मेन न्यूज पे आ जाइए। थोड़ा सा और जूम आउट करूं ताकि और क्लियरली नजर आए। यहाँ लिखा है देयर वॉज, देयर वहाँ वॉज था, क्या? पेंडेमोनियम। देखो पेंडेमोनियम का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कोलाहल, है नहीं, उथल पुथल। तो बड़ा कोलाहल रहा इन राज्यसभा, राज्यसभा में, ऑन फ्राइडे को, एज, क्योंकि बीजेपी पार्टी एमपीज, जो बीजेपी पार्टी के एमपी हैं, एमपी की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, हिंदी में सांसद कहते हैं। तो कोलाहल क्यों रहा? क्योंकि बीजेपी पार्टी के जो सांसद हैं क्लैश्ड, तो वो झगड़ गए, वो उलझ गए विद द ओपोजिशन, विपक्ष के साथ, यानी कि जो विपक्ष के एमपी हैं उनके साथ बीजेपी पार्टी के एमपी उलझ गए। ओवर को लेकर के, किस बात को लेकर के? द नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। इसका मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के एमपी जो है ओपोजिशन से भिड़ गए। और किसके लिए अविश्वास प्रस्ताव? अगेंस्ट, खिलाफ, चेयरमैन जगदीप धनगढ़। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनगढ़, तो उनके अविश्वास प्रस्ताव को की वजह से जो है बीजेपी के एमपी विपक्ष से भिड़ गए। हु हिमसेल्फ, जो स्वयं, कौन? धनगढ़। हु हिमसेल्फ हैड एन एंग्री एक्सचेंज। एंग्री का मतलब
गुस्से भरा, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे होंगे ना, वो भी गुस्से में हो, आप भी गुस्से में हो, तो वो क्या होगा, वो एंग्री एक्सचेंज कहलाएगा। तो ही क्या हुआ फिर, हिमसेल्फ हैड एन एंग्री एक्सचेंज, तो उनका भी मतलब बहस हो गई विद लीडर ऑफ ओपोजिशन, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। यानी कि बीजेपी के एमपी तो उनसे भिड़ ही गए विपक्ष वालों से, लेकिन जगदीप धनखड़ की भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हॉट डिस्कशन हो गई, बहस हो गई। बिफोर पहले द हाउस सदन वॉज एडजॉर्न्ड, स्थगित कर दिया गया फॉर द डे, पूरे दिन के लिए। यानी कि सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करने से पहले ये घटना घटित हुई। एज कांग्रेस मेंबर एक्यूज्ड, एज चूंकि या क्योंकि कांग्रेस मेंबर, कांग्रेस के जो सदस्य हैं, एक्यूज्ड उन्होंने आरोप लगाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि कांग्रेस मेंबर्स तो हो गया सब्जेक्ट और एक्यूज की सेकंड फॉर्म हो गई एक्यूज्ड। तो कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया हिम, उनके ऊपर। किसके ऊपर, जगदीप धनखड़ के। क्या आरोप लगाया, ऑफ बिहेविंग, व्यवहार करने का, इन एन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात, बहुत ज़्यादा पक्षपात करने का आरोप लगाया। पार्टीशन मैनर, पार्टीशन मैनर का मतलब हो गया पक्षपातपूर्ण तरीका। तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण तरीके का व्यवहार करने का आरोप जो है धनखड़ के ऊपर लगाया। किसने, कांग्रेस के सदस्यों ने। धनखड़ रिटोर्टेड, रिटोर्ट का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, इधर मैंने लिख भी दिया उत्तर देना। तो धनखड़ ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, आई एम ए फार्मर्स सन, मैं एक किसान का बेटा हूँ, एंड विल नॉट शो, और मैं प्रदर्शित नहीं करूँगा, एनी वीकनेसेस, एनी वीकनेस, किसी भी कमजोरी को, किसी भी वीकनेस को। ही फर्दर सेड, उन्होंने, फर्दर का मतलब और आगे, उन्होंने और आगे कहा, क्या कहा, आई विल सेक्रीफाइस, मैं बलिदान कर दूंगा। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना। देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस था जब ही फर्दर सेड था, क्योंकि ही सब्जेक्ट था और सेड जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और सेक्रीफाइस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं बलिदान कर दूंगा, माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को, फॉर माई कंट्री, मेरे देश के लिए, अर्थात मैं अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दूंगा। यू ओपोजिशन, यानी कि आप जो विपक्ष वाले लोग हो, हैव ओनली वन जॉब, आपको सिर्फ एक काम है, 24 आवर ए डे, आपको हर दिन 24 घंटे एक ही काम रहता है। वाई, यानी कि उनका सेंस क्या है, बहस करने से है, कि बहस करने का काम आपको रहता है। वाई, क्यों, इज ए फार्मर्स सन सिटिंग हेयर, एक किसान का बेटा यहाँ पे क्यों बैठा है। लुक एट वोट यू आर सेइंग, लुक जरा देखो, एट वोट जो कुछ, यू आर सेइंग तुम कह रहे हो, यानी कि जो तुम कह रहे हो जरा उस पर विचार करो। आई हैव टॉलरेटेड, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, और हैव आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टॉलरेट की थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड हो गई। तो जहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट आ जाए या हैज या हैव आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आई हैव टॉलरेटेड, मैंने सहन किया है, ए लॉट, बहुत ज़्यादा। यू हैव द राइट, राइट का मतलब है अधिकार, आपको अधिकार है, टू ब्रिंग लाने का, ए मोशन एक प्रस्ताव, अर्थात आप प्रस्ताव ला सकते हो, आपको अधिकार है, बट लेकिन यू तुम, आर हो, इंसल्टिंग अपमान कर रहे, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, लेकिन आप जो है संविधान का अपमान कर रहे हो।
खड़गे रेस्पोंडेड, खड़गे ने अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेस्पोंडेड रेस्पोंड किया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो खड़गे रेस्पोंडेड, खड़गे ने जवाब दिया बाय सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट कि ही वॉज सन ऑफ ए लेबरर, लेबरर का मतलब मजदूर, कि वो तो एक मजदूर के बेटे हैं। यानी कि जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूँ। आई हैव फेस्ड, फेस का मतलब होता है सामना करना, मैंने सामना किया है, मोर चैलेंजेस, मोर का मतलब देखो, मच का मतलब अधिक होता है, मोर उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, होती है और अधिक, और मोस्ट का मतलब सबसे अधिक। तो आई हैव फेस्ड मोर चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब चुनौतियाँ, तो मैंने अधिक चुनौतियों का सामना किया है देन यू, आपके मुकाबले, यानी कि आपकी अपेक्षा में मैंने ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया है, क्योंकि आप किसान के बेटे रहे और मैं मजदूर का बेटा रहा, तो मैंने आपकी तुलना में ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया है। वी आर नॉट हेयर, हम यहाँ पे नहीं हैं, टू लिसन, सुनने के लिए, टू योर प्रेज, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, हम यहाँ पे आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं हैं। यू आर अलाउइंग, आप अलाउ कर रहे हो, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे टेंस है, यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अलाउ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया। तो जहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए, इज, एम, आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो यू आर अलाउइंग, आप अनुमति देते हो, एवरीवन, हर किसी को, फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मतलब सत्ताधारी पार्टी जिसकी सरकार चल रही है, तो आप सत्ताधारी पार्टी के हर व्यक्ति को अनुमति दे देते हो टू स्पीक, बोलने के लिए। यू आर लेटिंग देम इंसल्ट, आप उनसे इंसल्ट करवा रहे हो, उनसे आप अपमान करवा रहे हो अवर पार्टी, हमारी पार्टी का। यू हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, टू रन, चलाने की, द हाउस, सदन को, बट लेकिन, यू आर पर्पजली, पर्पजली का मतलब होता है जानबूझकर, लेकिन आप जानबूझकर, और ये एडवर्ब है क्योंकि विशेषता बता रहा है एनकरेज की, क्योंकि यू आर पर्पजली एनकरेजिंग, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या उत्साहित करना, क्योंकि आप जानबूझकर उत्साहित कर रहे हो, देम, उनको, ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप जो है जानबूझकर उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। कैसा करने के लिए, हमारी पार्टी का अपमान करने के लिए। धनगढ़ अगेन हिट बैक, धनगढ़ ने अगेन, फिर से, हिट बैक का मतलब होता है वापस प्रहार करना, वापस चोट करना, वापस उत्तर देना। तो धनगढ़ ने फिर उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए उत्तर दिया जी, द होल वर्ल्ड नोज, पूरी दुनिया जानती है, होल का मतलब सारा, वर्ड संसार, नोज जानता है, सारी दुनिया जानती है, हुज प्रेज, के किसकी प्रशंसा, यू लाइक, आप पसंद करते हो, पूरी दुनिया को पता है कि आप किसकी प्रशंसा पसंद करते हो। ही सेड, उन्होंने कहा, द ओपोजिशन वॉज टारगेटिंग, और क्या धनगढ़ ने कहा कि ओपोजिशन जो विपक्ष है वो टारगेटिंग, वो टारगेट कर रहा है। देखो वॉज का मतलब तो था है, तो मैं है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है ही सेड, ये पास्ट टेंस में है, तो इंग्लिश में तो इसे पास्ट में ही लिखा जाएगा, लेकिन हिंदी में इसे प्रेजेंट में बोलेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा कि विपक्ष हमला बोल रहा है, हिम, उन पर, बिकॉज, क्यों, बिकॉज ऑफ, के कारण, द कैटेगरी, श्रेणी से, ही केम फ्रॉम, यानी कि जिस कैटेगरी से वो आते हैं उसका होने की वजह से विपक्ष उन पर हमलावर है, उन पर हमला बोल रहा है। ड्यूरिंग, दौरान,
द मॉर्निंग सेशन, सेशन का मतलब सत्र होता है, तो सुबह के सत्र के दौरान सेवरल अनेक एमपीज सांसद फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेज, इस वर्ड को याद करना, ट्रेजरी बेंचेज का मतलब होता है सत्ता पक्ष। तो सत्ता पक्ष के जो एमपी हैं, तो सुबह के सेशन के दौरान एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया था कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस के नेताओं पर, क्या आरोप लगाया था, ऑफ इंसल्टिंग द सन ऑफ ए फार्मर, कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक किसान के बेटे का अपमान कर रहे हैं, ऐसा आरोप जो है सत्ता पक्ष के सांसदों ने लगाया था। दे वे सेड, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, दैट वाइल, कि जब देयर वॉज ए प्रोविज़न, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, कि जब एक प्रावधान है फॉर ब्रिंगिंग, लाने का, ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है अगेंस्ट द चेयरमैन, चेयरमैन के खिलाफ, ए 14 डे नोटिस हैड टू बी गिवन, तो एक 14 दिन का नोटिस दिया जाता है बिफोर, पहले, ए डिस्कशन, बातचीत करने से या बहस करने से, ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। अर्थात जब किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है, तो नियम ये होता है कि इस मुद्दे पे बात करने से पहले 14 दिन का जो है नोटिस दिया जाता है। दे आर एंटाइटल्ड, दे आर एंटाइटल्ड, बे आर हैं, एंटाइटल्ड का मतलब होता है अधिकारी होना, योग्य होना, तो उनको अधिकार है टू ब्रिंग, लाने का, ए मोशन, एक प्रस्ताव, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, तो मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाने का अधिकार उनको है। दिस इज दियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस यह इज है, दियर उनका, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, राइट अधिकार, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, बट लेकिन, दे वे आर हैं डिविएटिंग, देखो डिविएट का मतलब होता है भटकाना, है नहीं, और डिविएटिंग मतलब भटका रहे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है, दे सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डिविएट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के डिविएटिंग हो गया। दे आर डिविएटिंग, वो भटका रहे हैं, भटक गए हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, प्रोविजन का मतलब प्रावधान, यानी कि उनको मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाने का अधिकार तो है, लेकिन वो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उससे भटक गए हैं। आई हैव गॉन, जैसा अभी ऊपर बताया ना कि संवैधानिक प्रक्रिया कहती है कि इस मुद्दे पे बात करने से पहले 14 दिन पहले जो है ये लाना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ को जाना है, मैंने हर चीज़ को समझा है, दैट इज़ प्रोजेक्टेड, जो प्रस्तावित होती है, जो अनुमानित होती है, थ्रू द पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में, यानी कि लोग क्या चाहते हैं, इस बात को मैंने अच्छे से जाना है, परखा है, समझा है। वाई कैन नॉट बी फॉलो, हम फॉलो क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं मान सकते या क्यों नहीं अपना सकते द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, संविधान में जो प्रावधान हैं आखिर हम उनको क्यों नहीं मान सकते। द चेयरमैन आस्क्ड, चेयरमैन ने ऐसा कहा। धनगढ़ लेटर आस्क्ड, धनगढ़ ने लेटर बाद में आस्क्ड कहा, धनगढ़ ने बाद में कहा क्या, किससे, खड़गे से, एंड लीडर ऑफ द हाउस, और सदन के नेता जिनका नाम है जेपी नड्डा से। तो धनगढ़ ने जो है खड़गे से और सदन के नेता जेपी नड्डा से कहा टू सी हिम, उनसे मिलने के लिए, इन हिज चैम्बर, उनके चैम्बर में, उनके कक्ष में, लेटर बाद में, इन द डे, दिन के, यानी कि उन्होंने जो है
उनसे कहा कि बाद में आप जो है मुझसे मेरे चैम्बर में आके मिलो, सो दैट, ताकि द लॉग जैम, देखो लॉग जैम का मतलब होता है गतिरोध, ताकि जो गतिरोध है इन द हाउस, सदन में, कुड बी एंडेड, इसको एंड किया जा सके, इसको समाप्त किया जा सके, बिफोर एडजॉर्निंग, एडजॉर्न करने से पहले, यानी कि स्थगित करने से पहले, द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, टिल मंडे, मंडे तक, यानी कि मंडे तक कार्यवाही को स्थगित करने से पहले धनखड़ ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि सदन के नेता भी हैं, उनसे कहा कि आप मेरे चैम्बर में आके मुझसे मिलो, ताकि जो है ये जो लॉग जैम की स्थिति है, ये जो गतिरोध की स्थिति है, ये सही की जा सके। क्योंकि अगर इस तरह से सदन में गतिरोध चलता रहेगा तो जो देश के काम हैं, जिन पे चर्चा होनी चाहिए, उन पे तो चर्चा होगी नहीं, बस यूं ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे आपस में। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सदन है, जो हाउसेज हैं अपने, वहीं पे तय होता है कि आने वाले समय में देश की दिशा और दशा क्या होने वाली है।